516 मिलियन क्रॉस इस वजह से हुए हैं, ये जो व्यूज़ आए हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रांग थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रांग थी, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए। जो ये मैच जीतता उसने वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में चले जाना था। तो इंडिया को डेफिनेटली फिर वो बैक थी अपनी व्यूअरशिप की, वो आए लोग देखने के भैया क्या बनेगा। जिस तरह से क्राउड की जो कैफियत थी, जिस तरह से ग्राउंड भरा हुआ था, वो एक अपने में मिसाल था। और जो माहौल हमने देखा, बहुत ज्यादा गरमाई वाला गर्म माहौल था। इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करें तो कहा जाता है ये इंडियन व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं। और मेरे भाई बात सुनो, एक टीम गंदा खेलती ही नहीं है, एक टीम बुरा खेल ही नहीं रही। वो बुरा खेले तो उसकी जो कहते हैं ना खामियों पे बात करें, उनकी बुराइयां करें। वो खेल ही नॉन स्टॉप अच्छा रहे हैं। सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अरसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबजादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया उसके अपने नंबर पे। सबजादा फरहान को आपने PSL से या डोमेस्टिक क्रिकेट से एज अ ओपनर उठाया और आप उसको छठे सातवें पता नहीं कहाँ खिलाते रहे, अगर आपको याद हो। इसी तरह इस प्लेयर के साथ भी यही होता रहा है। इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में यार क्या क्राउड आया हुआ है, तगड़ा क्राउड आया हुआ है। तकरीबन 80,000 बंदा आया हुआ है भाई। इंडिया का अगर कोई 12वां प्लेयर है तो भाई वो इंडिया का ये क्राउड है। एक इंडिया के बैट्समैन एक रन भी निकालते हैं तो भाई शोर मच जाता है। वो ना वो उनका रेगुलर काम है फाइनल खेलना। एट द एंड मैटर बताऊं क्या करता है कि आप मैच जीतो, वो मैच जीत रहे हैं, डजंट मैटर। 11 में से 4 गंदा भी करे ना, बाकी 7 अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आप जीत जाओ, डजंट मैटर। आईसीसी वर्ल्ड T20 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार बल्कि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है 6 मैचेस की, जो कि इस वर्ल्ड T20 में जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल रह गया, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस कौन से देखे गए हैं या कौन सा मैच उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़। ठीक है, और बड़ी खुशी हुई है कि इसमें चलो टॉप के ऊपर कहीं पर तो पाकिस्तान का नाम आया, जिस भी तरीके से नाम आया सही। अच्छा, इसमें नीचे से शुरू करते हैं। अच्छा, मज़ेदार एक चीज़ यह है कि ये जो टॉप 6 मैचेस हैं, इनमें सब में एक टीम इंडिया है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर हो रहा है, श्रीलंका के अंदर भी हो रहा है, तो वो जो व्यूअरशिप है वो आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा है क्रिकेट की, देयर इज़ नो फैक्ट डिनाइंग इट। तो वहाँ से वो व्यूअरशिप का जो साइकिल चलता है ना, वो फिर बहुत मैसिव होता है और वो आपको इंडिया के मैचेस में नज़र भी आता है। बाकी मैचेस में व्यूअरशिप का वो लेवल नहीं आता, वो फिर दुनिया में कहीं पर भी हो रहे हो। इंडिया जहाँ पर खेल रहा होता है, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, वहाँ पर चूँकि इंडियन फैंस देखते हैं तो फिर वो नंबर बहुत इंक्रीज़ कर जाता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। तो इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच, इसको जनाब 265 मिलियन लोगों ने देखा। ठीक है, देन कम्स इंडिया वर्सेस USA, उसको 270 मिलियन लोगों ने देखा। देन कम्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस गेम को 366 मिलियन लोगों ने देखा। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, उसको 375 मिलियन लोगों ने देखा। इस मैच की शायद व्यूअरशिप कम होती, लेकिन चूंकि सुपर 8 में पिछला मैच इंडिया हारा था साउथ अफ्रीका से, तो जिम्बाब्वे वाला मैच सबको था कि यार कहीं किस्मत ना दगा दे जाए, कुछ उल्टा फुल्टा ना हो जाए, जिम्बाब्वे वाले पकड़ के पता लगे तेल लगा गए, तो इस वजह से इस मैच की व्यूअरशिप ज़्यादा है। अच्छा, फिर कम्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इस मैच की जो व्यूअरशिप है दैट इज़ 454 मिलियन। ये इससे पहले सबसे बड़ा मैच यही था देखा जाने वाला। 20 बिलियन की तो इसकी मिनट्स थे ना, मिनट्स वॉच्ड, वो इस मैच के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया था। 2024 वर्ल्ड T20 में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उससे 42% ज़्यादा व्यूअरशिप थी इस मैच की। ठीक है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। बट जो सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड T20 में, दैट इज़ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, 516 मिलियन। अच्छा, आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं कि पाकिस्तान थोड़ा सा मुकाबला कर लेता तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता था कि जो 454 मिलियन व्यूज़ का चक्कर बना है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये 500 मिलियन आराम से जा सकते थे अगर ये इतना, वो जिसे कहते हैं ना, वन साइडेड अफेयर ना बन जाता, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंसेज आ जाती तो बड़े आराम से ये व्यूज़ जो है 500 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इसी चक्कर में 516 मिलियन क्रॉस इस वजह से हुए हैं, ये जो व्यूज़ आए हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रांग थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रांग थी, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए। जो ये मैच जीतता उसने वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में चले जाना था।
तो इंडिया को डेफिनेटली फिर वो बैक थी अपनी व्यूअरशिप की। वो आए लोग देखने के भैया क्या बनेगा। नाइंसाफियां दोनों तरफ होती हैं, बॉर्डर के दोनों पार होती हैं। और इस वक्त भी अगर आपको संजू सैमसन इस मिक्स में दिख रहे हैं, वो इस वजह से दिख रहे हैं बिकॉज रिंकू सिंह वाज नॉट अवेलेबल, उनकी फादर की डेथ हो गई थी और संजू सैमसन उनकी जगह जो है उनको मौका मिला आने का। मगर पिछले कोई 11 साल से ही हैज बीन नॉकिंग द डोर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस एंड इवेंचुअली उन्होंने करके दिखाई परफॉर्मेंस कि ओपन किया अपनी टीम के लिए और विनिंग शॉट के साथ फिनिश किया। जी हाँ, बिल्कुल। कल हमने देखा और जिस चीज़ का आप पॉइंट आउट कर रही है यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। वहाँ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रिफ्ट्स होती हैं। काफ़ी कोच हैं जो हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, अब तक हैं, जो पिछले जो कुछ हो चुका है उसकी अभी तक असरात हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि जब आपको चांस मिले, और जाहिर है वो सोचता होगा ना दिल में कि यार मुझे खेलना चाहिए मगर मुझे खिला नहीं रहे, कोई बात नहीं, जब मैं खेलूंगा ना फिर देखिए, जैसे कि फरहान की आपने बात की, फिर देखिएगा मैं क्या करता हूँ। कर दिया कल, वन साइडेड ले गया अकेला निकाल के, तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। फिर उसको जिसने भी चांस दिलवाया या जो वजूहात हो गई अवेल कर गया वो, उसने आन के, वरना तो 195 काफी ठीक ठाक रन थे और आप वैसे उठा के देखें तो उनकी परफॉर्मेंस ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा सच नहीं थी। यही है फिनिश करना। हमारे यहाँ फिनिश नहीं हो रहे, इंडिविजुअल रन बनते जा रहे हैं, काफी सालों से बन रहे हैं, इंडिविजुअल किए 50 या 60 किए, खत्म, टीम हार गई। तो ये है परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस से सीखना चाहिए जो भी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें क्या प्लेयरों को देखना चाहिए कि अब देखो एक चीज जो हुई है, सीखते तो है ना आदमी की, यार ये कैसे हुआ, इस ऐसे हुआ कि आपका माइंड एक तरफ है, उसका माइंड एक तरफ है कि देखो मुझे खिला नहीं रहे, लेकिन अगर मैं खेलूंगा तो मैं ये कर दूंगा। यही फरहान मेरे साथ 2 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहा, खेलता था 40 30 40 50, डोमेस्टिक की इतनी परफॉर्मेंस दे के फिर वो अंदर आया, तो उसने भी कहा कि अगर करूंगा तो ऐसा। लेकिन अभी वो लोग तो इतना कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी थोड़ा सा इनसाइड बहुत काफी प्रॉब्लम है। हारने के बाद और मुश्किलात आ गई हैं आपकी। मेरा मानना यह है कि आप देखिए, ये फाइन वाइन का कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है। आप उन लोगों को, कुछ लोगों को, मैं ये भी नहीं कहता सबको निकाल के बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप कुछ लोगों को जो आप समझते हैं कि ये जगह पे ये लोग आ सकते हैं, आप खुला चांस दें उनको, खुला चांस देना चाहिए। मगर जिनके ऊपर बहुत साल इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनके ऊपर बहुत सोच चुके हैं और जिनको बहुत मौके मिले और वो कुछ नहीं करे, तो उनके ऊपर तो बिल्कुल सोचना चाहिए। बट शायद कमिंग बैक टू द मैच जहां पे इंडिया और वेस्ट इंडीज की मैं बात कर रही हूँ, कभी कभार आपके लिए शिकस्त बहुत जरूरी होती है। साउथ अफ्रीका से जब इंडिया को शिकस्त हुई तो एक चीज उन्होंने रियलाइज की कि उनके टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स लेफ्टी हैं और बड़ा आसान हो रहा है उन बैटर्स को पकड़ना, कि कोई भी कहीं ऑफ स्पिनर लगाकर जो है वो उनको पकड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन लेफ्टीज को स्प्लिट किया गया और बीच में दूसरे प्लेयर्स को डाला गया। कभी कभार आप अपनी जीत के मुकाबले में अपनी शिकस्त से बहुत ज्यादा सीख जाते हैं और शायद यही कल अप्लाई किया टीम इंडिया ने। शायद सवेरा बेसिकली हार नहीं होती, हार से आप सीखते बहुत कुछ हो, अगर आप सीखने वाले होते हो तो, अगर आप सीखना चाहते हो तो। देखें, सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अच्छे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबजादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया उसके अपने नंबर पे। सबजादा फरहान को आपने पीएसएल से या डोमेस्टिक क्रिकेट से एज अ ओपनर उठाया और आप उसको 6ठे 7वें पता नहीं कहां खिलाते रहे, अगर आपको याद हो। इसी तरह इस प्लेयर के साथ भी यही होता रहा है। अपॉर्चुनिटी मिली इनको, चांस मिला, इनके अपने नंबरों पे चांस मिला, सारी जिंदगी ओपन करते रहे, आप 5वें 6ठे नंबर पे खिलाते रहो, बहुत फर्क हो जाता है। ओपनर बैट्समैन और 5वें 6ठे नंबर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है सवेरा। तो मेरे ख्याल में दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली, दोनों ने बड़े ओकेजन पे रन करके दिए, एक हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त स्कोरर है, दूसरे ने कल के एक मैच बेहतरीन मैच जितवा दिया। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। बिल्कुल, इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करें तो कहा जाता है ये इंडियन व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं। और मेरे भाई बात सुनो, एक टीम गंदा खेलती ही नहीं है, एक टीम बुरा खेल ही नहीं रही, वो बुरा खेले तो उसकी जिसको कहते हैं ना खामियों पे बात करें, उनकी बुराइयां करें, वो खेल ही नॉन स्टॉप अच्छा रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जिसको कहते हैं ना आप उनकी जानबूझ के तारीफें कर रहे हो। एक तरफ हमारी टीम है जो पिछले 3 साल से गंदी ही क्रिकेट खेल रही है, अच्छी क्रिकेट खेले तो उनकी तारीफें करे, और एक तरफ दूसरी टीम है जो लास्ट 4 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल खेल चुकी हुई है, एक हारी है, सॉरी 4 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के फाइनल खेल चुकी हुई है, एक हारी है सिर्फ, वो फाइनल था 2023 का,
उसके अलावा 3 वो जीती है, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप। अगर उस टीम की तारीफ ना करें तो किसकी तारीफ करें? उसके अलावा हर मैच के अंदर एक न्यू परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो अगर हम नहीं तारीफ करते ना तो इससे पता चलता है कि फिर जिससे कहता है ना अपने अंदर खुंदस रख के बैठे हैं। वो मोहम्मद आमिर वो ये बातें कह रहा है कि इंडिया की फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं है, इंडियन भी मुझसे एग्री करेंगे, पूरा बुमराह पे डिपेंड कर रहे हैं। आमिर बात बताऊं क्या, वो ना वो उनका रेगुलर काम है फाइनल खेलना। एट द एंड मैटर बताऊं क्या करता है कि आप मैच जीतो, वो मैच जीत रहे हैं, डजंट मैटर 11 में से 4 गंदा भी करें ना, बाकी 7 अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आप जीत जाओ, डजंट मैटर, तो आप क्वालिफाई हैं। जो मैंने सवाल किया था व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इंडियन क्रिकेट, मैं इसका आपको ना एक छोटा सा पहलू बताता हूं। देखिए बात बताऊं क्या, इंडिया का संजू सैमसन जिसने कल रन्स किए, संजू आज का तो नहीं है ना, संजू बहुत पुराना है। लेकिन आप थिंकिंग देखिए कि यहां पे पीएसएल के अंदर कोई एक परफॉर्मेंस करके दिखा दे, ओए होए भाई फ्यूचर मिल गया, क्या टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, इसको टीम में लाओ, ये प्लेयर है। जब वो टीम में आता है वो बुरी तरह से एक्सपोज होता है। पीएसएल में एक परफॉर्मेंस दिखाओ, टीम के अंदर आ जाओ, टीम में आते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है, फ्लॉप हो जाते हैं। संजू सैमसन 2014 के अंदर डेब्यू किया था, याद है 2014 आईपीएल के अंदर कितनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस इस बंदे ने दी, कितनी ही सेंचुरीज मार चुका हुआ है, कप्तान राजस्थान का रहा है, उसके बावजूद भी इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाया। अब जाके सूर्या के दौर के अंदर आके उसको जिसको कहते हैं ना प्रॉपर मौके मिले और उसने परफॉर्म किया। मेरी बात समझ रहे हो, संजू सैमसन को 12 साल लग गए इंडियन टीम में पक्का होने में, अभी भी वो पक्का नहीं है। आपके साइम अयूब ने क्या ऐसा किया जो आपने उसको नॉन स्टॉप टेस्ट हो जाए, ओडीआई हो जाए, T20 हो जाए, नॉन स्टॉप उसको खिलाया। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, परेशान है। भाई साहब संजू सैमसन ने जो अच्छी परफॉर्मेंस की उसके बदौलत इंडिया और वेस्ट इंडीज मैच का व्यूअरशिप था वो 516 मिलियन था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान मैच से भी ज्यादा था। इंडिया और पाकिस्तान मैच का व्यूअरशिप 454 मिलियन था, उसका ब्रेक रिकॉर्ड टूटा है इस मैच में और 516 मिलियन व्यूअरशिप आया। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि जो संजू सैमसन का जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो उसकी बदौलत जो है वो 516 मिलियन व्यूअरशिप आया है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सभी क्या राय अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।